बिहार में लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर नदियों के तटबंध भी टूटे हैं और इसको लेकर भी बिहार में सियासत खूब हो रही है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बाढ़ को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग अगर और ज्यादा सतर्क होता, अगर हम लोग पूरी तरह से सतर्क रहते तो कई जगहों पर तटबंध को टूटने से बचाया जा सकता था। अशोक चौधरी ने कहा कि बाढ़ अंतिम समय में आई है और इसलिए हमें लगता है कि लोगों ने मान लिया था कि बिहार में बाढ़ नहीं आएगी। यही कारण रहा कि 56 साल के बाद जब कोसी में इतना पानी आया तो कई जगह पर तटबंध टूट गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लोगों की मदद कर रही है। अशोक चौधरी ने अपने बयान के जरिए अपनी ही सरकार को घेरा है। खासकर जल संसाधन विभाग के कार्यशैली पर कहीं न कहीं अशोक चौधरी ने सवाल खड़ा किया है। वैसे अपने बयान में अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि हम लोग भी इतना सतर्क नहीं थे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजद के लोग अब कहते हैं कि हमने अपने समय में बाढ़ पीड़ितों की काफी मदद की है, लेकिन अगर उस समय में केंद्र की सरकार बिहार को मदद करती तो आज इस तरह की बाढ़ बिहार में नहीं आती। अशोक चौधरी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। और अपने जो बिहार के और देश के जो महापुरुषों उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ी को उनसे सीख लेने के याचना करते हैं, प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनको देखे कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग दिया। सर, बात की जाए बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव 2008 की याद दिला रहे हैं पोस्ट करके कि सोनिया गांधी यहाँ पर पहुँची थी और मनमोहन सिंह पहुँचे थे, लालू यादव। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो माननीय नेता ने SOP बनाया है, कोसी की जो त्रासदी हुई थी 2000 हम समझते हैं 8 में, और कोसी त्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी त्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटलिया बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया SOP तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए, और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस SOP को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे समझते 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है। जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कोसी, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी, इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए, कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ खत्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वैसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय खत्म हो गया, थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत चल रहा है और जिस तरह से हर माननीय नेता सबको DBT ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अभी जो राज्य सरकार का जो हमारे पास जो हमारी पूंजी है, बजट है, उससे हर को आने वाले समय में हर व्यक्ति को 7-7 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। हर लोगों को भोजन हमारे यहाँ चल रहा है। तो पूरी व्यवस्था हमारे पर, परिस्थितियाँ, यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी बिहार में करीब 30% रेन डिफिसिट है, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया। तो परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार को और आगे तेज़ी से ले जाना है तो हमें केंद्रीय असिस्टेंस की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। लेकिन UPA की सरकार, जिसको RJD आज करा, अगर ये संभल जाती और UPA की सरकार ने अगर बिहार को विशेष केंद्रीय पैकेज पहले दिया होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कानून बनाने के पहले दिया होता, तो आज बिहार कर्नाटक गुजरात से भी आगे होता। ये प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी देखिए, अब हर एक व्यक्ति तभी राजनीतिक दलों के लिए काम करता है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जिनके लिए भी काम किए उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए। पता नहीं क्या कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं किए, फिर 15 में हमारे लिए काम किए, फिर 16-17 में सबके लिए, सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब उनके मन में इच्छा है कि हम राजनीति भी करें। जब हम राजनीति दूसरे के लिए कर सकते हैं तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन